क्या आपने कभी महसूस किया है कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, बल्कि उन चीजों से होती है जिन्हें हम बदल ही नहीं सकते? कोई रिश्ता टूट जाए तो हम उसे हर हाल में बचाना चाहते हैं। कोई इंसान हमें छोड़कर चला जाए तो हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं। कोई अवसर हाथ से निकल जाए तो महीनों तक उसी का दुख मनाते रहते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि शायद हमारी सबसे बड़ी पीड़ा घटना में नहीं, बल्कि उसे स्वीकार न कर पाने में छिपी होती है? लाओ त्सु ने ताओ ते चिंग में एक गहरी बात कही थी, प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी सब कुछ समय पर हो जाता है। नदी को देखिए, वो चट्टानों से लड़ती नहीं, उन्हें धक्का नहीं देती, उन्हें तोड़ने की कोशिश नहीं करती, वो बस बहती रहती है। धीरे धीरे वही नदी उन विशाल चट्टानों का आकार बदल देती है जिन्हें ताकत भी नहीं बदल पाती। यही जीवन का नियम है। हर चीज को जबरदस्ती नियंत्रित करने की कोशिश करना हमें शक्तिशाली नहीं, बल्कि थका हुआ बना देता है। हम जितना जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ना चाहते हैं, उतना ही जीवन हमारे हाथों से फिसलता जाता है। इसलिए कभी कभी सबसे बड़ा साहस लड़ना नहीं, बल्कि छोड़ देना होता है। लेकिन ध्यान रखिए, जो होता है होने दो का मतलब हार मान लेना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सपने छोड़ दें, मेहनत छोड़ दें या अन्याय को स्वीकार कर लें। इसका अर्थ है, जिस चीज पर आपका नियंत्रण नहीं है, उसे अपनी शांति पर नियंत्रण मत करने दीजिए। आप अपना कर्म कर सकते हैं, लेकिन परिणाम आपके हाथ में नहीं है। आप किसी से सच्चा प्रेम कर सकते हैं, लेकिन ये तय नहीं कर सकते कि वो भी हमेशा आपसे प्रेम करेगा। आप पूरी ईमानदारी से मेहनत कर सकते हैं, लेकिन हर बार सफलता की गारंटी नहीं दे सकते। और यहीं से मनुष्य की सबसे बड़ी भूल शुरू होती है। हम परिणाम को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जबकि हमारे हाथ में केवल प्रयास होता है। सोचिए, अगर किसान हर दिन बीज खोदकर ये देखने लगे कि पौधा कितना बड़ा हुआ, तो क्या वो कभी फसल काट पाएगा? नहीं, क्योंकि कुछ चीजें समय मांगती हैं और समय को धक्का नहीं दिया जा सकता। यही कारण है कि अधीर मन हमेशा दुखी रहता है। उसे सब कुछ अभी चाहिए, अभी सम्मान, अभी सफलता, अभी प्रेम, अभी शांति। लेकिन प्रकृति का नियम है, जो जल्दी खिलता है वो अक्सर जल्दी मुरझा भी जाता है। जो धीरे धीरे बढ़ता है वही सबसे गहरी जड़ें बनाता है। अब जरा रुकिए, क्योंकि इस पूरी शिक्षा का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी है। शायद आपको लग रहा होगा कि जो होता है होने दो का अर्थ है कि जिंदगी के सामने बहते रहो, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। सब कुछ स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। जब आप हर घटना से लड़ना बंद कर देते हैं, तभी आपके पास अपनी ऊर्जा उन चीजों के लिए बचती है जिन्हें आप वास्तव में बदल सकते हैं। जो व्यक्ति हर आलोचना का जवाब देता है, वो अपने लक्ष्य से दूर हो जाता है। जो हर अपमान का बदला लेने निकल पड़ता है, वो अपनी शांति खो देता है। लेकिन जो मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता है, वही अंत में सबसे बड़ी जीत हासिल करता है। क्योंकि समय अक्सर वो न्याय कर देता है जिसके लिए हमें लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। याद रखिए, पेड़ हवा से लड़ता नहीं, इसलिए तूफान के बाद भी खड़ा रहता है। लेकिन जो कठोर होकर हर झोंके का विरोध करता है, वही सबसे पहले टूटता है। जीवन में कई बार लोग आपको छोड़ देंगे, योजनाएं असफल होंगी, उम्मीदें टूटेंगी और रास्ते बदल जाएंगे। उस समय खुद से केवल एक बात कहिए, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा, लेकिन जो मेरे नियंत्रण में नहीं है उसे स्वीकार करूंगा। क्योंकि शांति तब नहीं मिलती जब सब कुछ आपके अनुसार होने लगे। शांति तब मिलती है जब आपका मन हर परिस्थिति में स्थिर रहना सीख जाता है। और शायद यही ताओ ते चिंग की सबसे बड़ी सीख है। जीवन को पकड़ने की कोशिश मत करो, उसके साथ बहना सीखो। क्योंकि जितना आप नियंत्रण छोड़ते हैं, उतना ही जीवन आपको उन रास्तों तक ले जाता है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कभी कभी जो चीजें हम खो देते हैं, वही हमें वहां पहुंचा देती है जहां हमें वास्तव में होना चाहिए था।
इसलिए अगली बार जब जीवन आपकी योजना के अनुसार न चले तो घबराइए मत। शायद जीवन आपको सजा नहीं दे रहा, बल्कि आपको उस दिशा में ले जा रहा है जहां आपकी सबसे बड़ी कहानी आपका इंतजार कर रही है। यही है लाओ त्जू की अमर सीख, जो होता है होने दो। क्योंकि हर घटना आपके खिलाफ नहीं होती, कई बार वही आपको आपके असली मार्ग तक पहुंचाने आई होती है।